Hello everyone, this is Mitanksha and today we are going to study about the fibers to fabric. Previously we have studied about the nutrition in animals and now we are considering the fibers to the fabrics. अब ये फाइबर से फैब्रिक्स कैसे बनते हैं? So इससे पहले do subscribe, like and share the video as much as you can and also press the bell icon so that you will get the further notifications. So फाइबर से हमारे जो फैब्रिक्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं थिन सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे पूरा का पूरा हमारा फैब्रिक कैसे बन जाता है। फैब्रिक हमारा कॉटन भी हो सकता है, जूट भी हो सकता है, वूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो कैसे बन जाता है अब वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक होते हैं हमारे एनिमल फाइबर्स और एक होते हैं हमारे प्लांट फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स क्या होते हैं? एनिमल फाइबर्स खुद ही नेम डिनोट कर रहा है कि जो एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। और जो हमारे प्लांट फाइबर्स होते हैं वो होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे हम लोग कॉटन की प्रोडक्शन करते हैं, कॉटन प्लांट्स होते हैं, अगेव से हमें जूट मिल जाती है। तो इसी तरह से जो ये सारे के सारे जो प्लांट से हमें मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्लांट फाइबर्स। और जो हमें एनिमल से मिलते हैं जैसे कि शीप, गॉट, कैमल, इनकी हेयर से हम लोगों को वूल मिलती है। तो हम इनको क्या बोल देते हैं? इनको बोलते हैं हम एनिमल फाइबर्स, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। मेनली हम लोग वूल के बारे में पढ़ेंगे कि वूल कैसे उसकी प्रोसेसिंग होती है, किससे मिलता है, इंडस्ट्री में कैसे उसकी सारी प्रोसेसिंग होती है। सिमिलरली हम देखेंगे कि सिल्क वॉर्म जो होता है उससे सिल्क कैसे आती है और सब कुछ कैसे जनरेट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द वूल, कि हमें वूल कहाँ कहाँ से मिलती है। अब हमें शीप से भी मिलती है, यॉक से भी मिलती है और हम लोगों को जो वूल है वो कैमल से भी मिलती है। अब बहुत सारी ये एनिमल्स आ गए हैं ना जिनसे हमें वूल मिलती है। अब वैरायटी डिपेंड करती है कि किस तरह की हमें वूल किस चीज़ से मिलती है। अब दो तरह की वूल्स होती है मेनली, एक होती है हमारी सॉफ्ट वूल और एक होती है हमारी बहुत ही कोर्स वूल। अब इस सॉफ्ट और कोर्स का मतलब क्या है? सॉफ्ट होती है जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, जो हमारे स्किन के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली रहती है, और कोर्स होती है जो हमें चुभती है और वो काफ़ी ज़्यादा जो होती है कम दाम की भी होती है, हम उसे कह सकते हैं। और वो ज़्यादातर जो एनिमल की बियर्ड होती है ना, शीप की जो बियर्ड होती है, बियर्ड मतलब मूछें जो होती है, हमें उससे मिलती है ये कोर्स वाली जो वूल होती है। तो जो सिल्क जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है वो हमें उसके स्किन से मिलती है। और आपको पता है ये सब कुछ कब किया जाता है? ये सब कुछ हम लोग करते हैं जब समर सीज़न होता है। अब समर सीज़न कब होता है? समर सीज़न में ये क्यों किया जाता है? क्योंकि जो हमारे इसकी सारा का सारा स्किन होती है उसके ऊपर बहुत सारे हेयर्स होते हैं। हेयर क्या करते हैं? ये शीप्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। प्रोटेक्ट कैसे करके रखेंगे? अब प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? जब ये बहुत सारे कोई भी चीज़ आती है, कोई भी सरफेस के ऊपर इतने सारे हेयर्स हैं तो उसे वो वार्म रखने में काम आते हैं। अगर हम यही काम सारा का सारा कर देंगे कौन से वाले सीज़न में? अगर हम सर्दियों के सीज़न में कर देंगे ये सारा का सारा काम तो क्या होगा? शीप को ठंड लगेगी और शीप जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो हम लोगों को क्या करना है? शीप को सर्वाइव करवाना है और साथ में अपना बेनिफिट भी लेना है। एक तरह का म्यूचुअल बेनिफिट हो गया कि शीप हमें अपने यहाँ से वूल प्रोवाइड कर रही है और हम लोग उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी सेफ्टी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले जो हमने समझा था कि जो हमारी वूल होती है वो किस किस से आती है? वो आती है हमारी शीप से, गॉट से और कैमल से भी आती है। और शीप की टाइप्स भी पढ़ ली हम लोगों ने कि एक कोर्स होती है, एक हमारी होती है सॉफ्ट वूल, ठीक है। अब एक प्रोसेस होता है हमारा सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अब सिलेक्टिव ब्रीडिंग के प्रोसेस में क्या रहता है? इसमें क्या करते हैं हम लोग? एक पर्टिकुलर जेनरे की एक पर्टिकुलर हम लोगों को स्पीशीज़ समझ लो कि जैसे एक फ़ीमेल शीप है। फीमेल शीप के जो हेयर हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं बट वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। और जो मेल है, मेल के बहुत ज़्यादा कोर्स हैं, बहुत ज़्यादा चुभने वाले हैं बट उसके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो हम क्या करेंगे? हम चाहते हैं कि हमें ये दोनों क्वालिटीज़ मिल जाए, एक सॉफ्टनेस भी मिल जाए और एक स्ट्रेंथ भी मिल जाए। तो हम लोग इसको कंबाइन कैसे कर देंगे दो चीज़ों को? सिलेक्टिव ब्रीडिंग से। हम उनके जीन्स ले लेंगे, उनको क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे और सिलेक्टिव ब्रीडिंग से हम लोग जो उनकी प्रोजेनी जनरेट करेंगे, प्रोजेनी मतलब जो उनके ऑफस्प्रिंग आएंगे, जो आगे उनका बच्चे आएंगे, वो जो होंगे वो सॉफ्ट हेयर्स होंगे और साथ में स्ट्रेंथ भी उनकी अच्छी होगी। तो हम इस तरह से जनरेट कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। फिर उसके बाद में जो होती है वूल, अब मिलती
नाउ वी विल स्टडी कि हम लोगों को ये जो वूल होती है वो मिलती कहाँ कहाँ है। ये हमें ज़्यादातर मिलती है हमारे तिब्बत में, लद्दाख में या JNK में। JNK में मोस्टली हम लोगों को जो मिलती है वो अंगोरा वूल मिलती है। वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और काफ़ी ज़्यादा वार्म होती है और एक्सपेंसिव भी होती है, ठीक है। और क्या होता है, इसी अंगोरा वूल से बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंसिव हमारी होती हैं पश्मीना शॉल्स, वो बनती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा वार्म होती हैं और काफ़ी थिन स्ट्रक्चर होता है, इतना थिन होता है कि हम लोग अपनी जो रिंग होती है ना उसके अंदर से पास आउट करके देख सकते हैं कि सच में हमारी यही वाली शॉल है, पश्मीना ही है कि नहीं है। तो ये बहुत अच्छी वैरायटी होती है। हमें कैमल से भी मिल जाती है, मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद में ये जो थिन फाइबर्स होते हैं हम लोग उसे वूल में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने एक बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट से स्टेप्स बनाए हैं इसके लिए, जो आपको हेल्प आउट करेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको रीड आउट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में हम लोग इसको किस तरह से पढ़ सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी कि हम लोगों को ये जो वूल होती है वो शीप से मिलती कैसे है। सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोसेस रहता है वो रहता है हमारा रेयरिंग का। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, मतलब हम लोग पालते किस तरह से हैं शीप को और किस तरह से उसकी ब्रीडिंग करवाते हैं। फिर सेकंड स्टेप रहता है हमारा प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। जो फाइबर हम लोगों को मिल जाएंगे उसको वूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर आता है शेयर्ड स्किन विद वूल वॉश्ड। फिर वॉशिंग की जाती है। वॉशिंग करने के बाद सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होगा कि शॉर्ट और जो लॉन्ग फाइबर्स होंगे वो अलग अलग किए जाएंगे। फिर हम ड्राई कर देंगे। फिर उसके बाद में हम डाई करेंगे और लास्टली हम फाइबर्स को स्ट्रेटन कर देंगे। अब इसी चीज़ को हम लोग बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे कि जैसे रेयरिंग और ब्रीडिंग होती है हमारी शीप की, वो किस तरह से की जाती है। अब हमने शीप से कुछ ना कुछ लेना है तो हमें उसे कुछ ना कुछ देना भी पड़ेगा, ठीक है। हम जब भी कोई किसी से कुछ भी चीज़ लेते हैं तो हमें उसे देनी भी पड़ जाती है, ठीक है। गिव एंड टेक रिलेशनशिप्स वर्ल्ड में चलते हैं, तो सिंपली हम लोगों को भी शीप को देना पड़ेगा। शीप क्या खाती है? शीप खाती है हमारे ग्रासेस, पल्सेस, ज्वार, ठीक है। ये सब कुछ खाती है। हम लोग इसे ये प्रोवाइड करेंगे ताकि इसकी अच्छी तरह से ग्रोथ हो सके और हम लोगों को अच्छे से हेयर मिल सकें अपनी स्वेटर्स बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसेसिंग कैसे होगी हमारे फाइबर से वूल में, ठीक है। स्टेप 1 क्या रहता है? फ्लीस एंड थिन लेयर ऑफ स्किन रिमूवल। अब ये फ्लीस क्या होती है? फ्लीस होते हैं जो शीप के हेयर होते हैं ना, उसको हम लोग साइंटिफिक वे में बोलते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं फ्लीस। ये फ्लीस को हम लोग क्या करते हैं और छोटी सी जो थिन लेयर होती है ना स्किन की, उसको रिमूव कर लेते हैं शेवर से, ठीक है। अब आप कहोगे कि हम लोग उसको तो दर्द पहुंचा रहे हैं, थिन लेयर उसकी रिमूव कर रही हैं, बट ये जो थिन लेयर होती है ना, ये किसकी बनी होती है? ये थिन लेयर डेड सेल्स की बनी होती है। सेम वैसे ही जैसे हमारे ये नेल्स होते हैं, नेल्स को जब हम कट करते हैं तो हमें दर्द होती है? नहीं ना होती। वैसे ही हम अपने हेयर्स को कट करते हैं तो उस दर्द होती है? नहीं होती, क्योंकि ये डेड सेल से बनी हुई है इसलिए हमें दर्द नहीं होती। सिंपली जो हमारी शीप की जो थिन लेयर होती है ऊपर वाली, वो भी डेड लेयर की बनी होती है तो उसे दर्द नहीं होती इतनी, और ये समर्स में ही करते हैं, ठीक है। इसकी जो रिमूवल करते हैं, जो शेविंग कर देते हैं, उस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं शेयरिंग, ठीक है। हम लोग इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जैसे वूल, शीप से हम लोगों को क्या मिलेगी? वूल, ठीक है। और हम लोग उसको क्या दे रहे हैं? शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम शेयरिंग कर रहे हैं, है ना। तो शेयरिंग से याद रख सकते हैं शेयरिंग। ये SHARING वाला शेयरिंग नहीं है, ये है SHEARING वाला शेयरिंग, ठीक है। तो ये हॉट वेदर में की जाती है। यही जो वूलन फाइबर्स हम लोगों को मिलेंगे ये वूलन यार्न में बनाए जाएंगे। फिर उसके बाद में क्या सेकंड स्टेप हमारा क्या रहता है कि जो शेयर्ड स्किन होती है जिसके ऊपर हेयर्स होते हैं, इसको वॉश किया जाता है टैंक में। इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे हम बार्बर्स की शॉप में जाते हैं अपने बाल कटवाने, तो हमने क्या किया, सबसे पहले अपने बाल वगैरह कटवा लिए सारे, उसके बाद हमने वॉशिंग करवा ली क्योंकि हमने डाई भी करवाने थे, ठीक है। तो वॉश किया जाता है इस वूल को टैंक्स के अंदर, और वॉशिंग को क्या बोलते हैं? स्कोरिंग। SCOURING वाला स्कोरिंग है, ठीक है। स्कोरिंग वो नहीं है जो क्रिकेट में स्कोर्स बनते हैं, वो वाला नहीं है। स्कोरिंग हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? स्कोरिंग हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे हम लोग स्क्रबिंग करवाने जाते हैं, वॉशिंग हो जाती है ना उसमें बिल्कुल, तो वैसे हम स्कोरिंग याद रख सकते हैं। आप अपने वे में रख सकते हैं, मैं आपको अपना वे बता रही हूँ कि मैंने किस तरह से इसको याद रखा हुआ है।
उसके बाद आता है हमारा सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है कि हेयर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स आर सॉर्टेड आउट। जो लार्ज वाले हेयर्स हैं वो अलग कर दिए जाएंगे, जो छोटे छोटे शॉर्ट एंड वाले हैं वो डिफरेंट कर दिए जाएंगे। जो स्मॉल फ्लफ़ी से बुर्सी होती है ना, जो हमारे कॉटन स्टफ़ पे भी आ जाती है और हमारे उस पे भी आ जाती है, हमारे वूल वाले स्टफ़ में भी आ। फिर क्या होता है, जो हमारी जो ये बुर होती है ना, उसको हम लोग हेयर से क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं ताकि वो अजीब सा सरफेस ना उसका बन जाए। फिर इस फाइबर को दोबारा से स्कोरिंग करते हैं, दोबारा से वॉशिंग करते हैं इसकी। फिर उसके बाद में क्या आ जाता है हमारा ड्राइंग का प्रोसेस। इसके बाद इसको सुखा लिया जाता है, फिर इसको डाई किया जाता है, इसको कलर्स दिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट से, ठीक है। डाई कर लिया, फिर उसके बाद में जैसे हम बालों की स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, ये भी फाइबर्स की स्ट्रेटनिंग होती है, ठीक है। फिर उसको कॉम्ब होती है, फिर उसके बाद में क्या होता है, रोल्ड इनटू यार्न। फिर एक यार्न के रूप में ये जो हमें वूल है हमें मिल जाती है, ठीक है। जो लॉन्ग फाइबर्स की वूल बनी होती है ना, जो यार्न बना होता है, वो हमारे स्वेटर्स बनाने के काम आता है। और जो शॉर्ट वाले का बना होता है वो हमारे जो स्वेट शर्ट्स होती हैं, जो इतनी ज़्यादा वार्म नहीं होती, उसके लिए काम आता है, ठीक है। ये सारा का सारा जो प्रोसेस है हमारा कंप्लीट हो गया। हमारी वूल कैसे होती है, अब हम देखेंगे सिल्क। सिल्क ज़्यादातर जो है हमारे इंडिया में जो बहुत ही ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, जो वेडिंग्स होती हैं उसमें डाली जाती है। इसको बहुत लश्चरस, बहुत ही शाइनी सरफेस होता है। आपने देखी होंगी अपनी मम्मा की साड़ीज़ वगैरह में शाइनी सा सरफेस होता है ना, वो सिल्क की साड़ीज़ होती हैं। तो सिल्क कैसे आती है, अब सिल्क वॉर्म से आती है। अब वॉर्म क्या होता है, कीड़ा। सिल्क मतलब जो हमें फाइबर मिलना है, तो सिल्क वॉर्म उसका नाम रख दिया उस कीड़े का, जिससे हम लोगों को ये सिल्क मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले इस सिल्क वॉर्म के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि इस सिल्क को कैसे जनरेट करता है ये वॉर्म। इसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ने के लिए हम लोग इसको पहले नोट से देखेंगे, ठीक। ये देखिए, सबसे पहले जो सिल्क मॉथ है, फीमेल सिल्क मॉथ जो होती है हमारी, वो क्या करती है, एग को ले करती है, मतलब अंडे देती है। फिर उसके बाद में जो उसके लार्वा होते हैं, लार्वा बन जाते हैं उससे, फिर वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, बड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं हमारे कैटरपिलर्स, वो कैटरपिलर्स बन जाते हैं। कैटरपिलर आपने देखे होंगे, क्रीपिंग से होते हैं, ग्रीन कलर के, ठीक है। वो करते हैं, वो अपने हेड से एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो प्रोटीन का होता है। अब ये आप अपने आर पार जो कैटरपिलर है सिल्क के फाइबर का कोकून सा बना लेता है। ये जो आसपास जो सिल्क फाइबर जनरेट हो रहा है ना, उसका जो सिक्रीट कर रहा है वो कोकून है, ठीक है। कोकून के बाद क्या हमारा बन जाएगा, उसके बाद हमारा बन जाएगा प्यूपा। प्यूपा से बन जाएगा बाद में मॉथ। अब ये जो मॉथ है ना हमारा, अब ये जो हमारा मॉथ है, ये मॉथ जो है वो फाइबर को कैसे कैसे सारी की सारी इसकी डीलिंग चलती है इंडस्ट्री में, वो हम देखेंगे। अब सिल्क की भी वैरायटीज़ होती हैं, जैसे वूल की थी, अंगोरा वूल थी, अलग अलग तरह की वूल थी, ठीक है। सॉफ्ट थी, कोर्स थी, वैसे ही हमारी सिल्क की भी वैरायटी है। सिल्क में आ जाती है हमारी टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, ठीक है। तो ये जो मोस्ट कॉमन जो होती है हमें मलबरी सिल्क वॉर्म से मिलती है। जो मलबरी के जो हमारे लीव्स होते हैं उसको फीड करते हैं, उसको खाते हैं ये सिल्क वॉर्म्स, ठीक है, उससे मिलती है हमें ये कोकून से। अब जो है हमारी सिल्क कैसे बन के आती है वो देखेंगे हम। जो हमारा मॉथ होता है ना, मॉथ को सबसे पहले हम लोग रेयरिंग करते हैं। किस तरह से रेयर करते हैं, हम क्या करते हैं, एक बैम्बू की ट्रे लेते हैं, बैम्बू की ट्रे के ऊपर हम लोग मलबरी के लीव्स रख देते हैं और उसमें हम लोग रख देते हैं हमारे फीमेल मॉथ्स। फीमेल मॉथ क्या करते हैं, वहाँ पर एग जनरेट करते हैं, जो उनके एग से हैच हो जाता है, ठीक है। हैच होके क्या बाहर आते हैं, लार्वा बाहर आते हैं। जो लार्वास बाहर आ जाते हैं, बाद में क्या हो जाता है, लार्वा जब हैच कर जाता है तो फिर क्या होता है, फिर वो खाना खाने लग पड़ते हैं। फिर वो 25 से 30 दिन तक, मतलब पूरा का पूरा महीना खाते रहते हैं, कॉन्टीन्यूसली खाते रहते हैं ताकि वो ग्रो कर सकें। फिर एकदम से 30 डेज़ के बाद या 25 डेज़ के बाद बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं। जब वो बिल्कुल खाना अपना बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो होते हैं वो नीचे नीचे जो हम लोगों ने बैम्बू की लगाई होती है ना ट्रे, उसके नीचे चल जाते हैं और उसके नीचे अपने कोकून्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके ऊपर वो सारी की सारी सिल्क जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम लोग इनको निकालते हैं, इनमें से जो हमारे छोटे छोटे कीड़े से होते हैं वो उनको बाहर निकाल देते हैं। फिर उसके बाद में करते हैं, उसको वार्म वाटर में हम डाल देते हैं। वार्म वाटर में डालने के बाद क्या होता है, जो उसके फाइबर्स होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पर फाइबर्स को सेपरेट आउट को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे रीलिंग। जैसे रील बन जाती है ना एक, तो रीलिंग होगी। उसमें सॉर्टिंग था वूल वाले केस में, यहाँ पर है रीलिंग, और इससे हम लोग को क्या मिल जाएंगे, हमारे सिल्क फाइबर्स मिल जाएंगे। तो इसी से जो हमारा ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें सिर्फ सिल्क को जनरेट करने के बारे में बताया हुआ है और वूल को जनरेट करने के बारे में।
और ये चैप्टर यहीं क्लोज होता है। सो आपको जो भी डाउट्स हो वो आपने कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो। और बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके साथ हम लोग जल्दी आएंगे। सो थैंक यू सो मच and keep subscribing, liking and share the video also, and don't forget to click the bell icon. Okay, so thank you.